हेलो बच्चों, मैं हिमांशु यादव आपका अपने चैनल पढ़ाई की आदत पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं फिर आ गया हूं एक बहुत ही बेहतरीन सा मैथ्स का टॉपिक लेकर। और वो टॉपिक क्या होगा? वो टॉपिक होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट। जी हाँ, डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। इस टॉपिक में आपको ये बताया जाता है कि कौन कौन से नंबर से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ नंबर बताता हूं। जैसे कोई संख्या 2 से डिवाइड होगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी संख्या पूरी तरीके से 2 से डिवाइड होती है, यानी कि कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ती। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी संख्या जो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 8 से और लास्ट में 9 से। जी हाँ, 1 2 3 4 5 6 7। आज मैं आपको 7 डिजिट के बारे में बताऊंगा कि इन डिजिट से कौन कौन सी संख्या पूरी तरीके से डिवाइड होती हैं। तो चलिए बच्चों, मैं लेके चलता हूं आपको अपने जादुई बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, आपके ऊपर आ है पता करते हैं कौन संख्या 2 से भाग होती है। बच्चों, कौन संख्या 2 से भाग होती है जिनके यूनिट प्लेस पे, क्या यूनिट मतलब इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, वही संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी। किसी भी प्रकार का शेषफल, जिसे हम इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, वो नहीं छोड़ेंगी। जैसे मान लीजिए यहां पे मैं लेता हूं 10। तो बच्चे इसका इकाई अंक देखिए क्या है, 0 है ना, 0 है, क्या है 0 0। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए मैं करके दिखाता हूं। 2 5 10, 2 पंजे 10। ठीक है, अब इसी प्रकार मान लीजिए आपके पास 12 है। तो ये क्या है, इकाई अंक क्या है, यूनिट प्लेस क्या है आपका 2, क्या है 2। तो ये भी संख्या क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगी। आप संकोच इसको लिख देंगे 2 से डिवाइड होने वाली संख्या। अब बच्चों जैसे आपके पास 14 है, 14 है, तो इसको डिवाइड करके देखिए, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 4, 2 सत्ते 14। ऐसे मान लीजिए आपके पास क्या है 2908, 2908। तो इसके देखिए यूनिट प्लेस पे, यहां की बात कर रहा हूं मैं, यहां की, आप इधर उधर ना देखें, सिर्फ यहां पे देखें। यहां पे यूनिट इकाई अंक देखना है आपको, इकाई। ठीक है, फेस वैल्यू देखनी है यहाँ पे, फेस वैल्यू। तो इकाई अंक की फेस वैल्यू क्या है, यूनिट प्लेस की फेस वैल्यू क्या, 8। तो 8 2 के पाले में आता है, तो ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। चाहे तो आप करके देख लीजिए, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। पूर्ति से 2 से डिवाइड है, निसंकोच होगा आपको लिखना 2 एकम 2, कैंसिल। फिर आप 9 उतारेंगे, इससे थोड़ा सा कम लेंगे, 2 चौक 8, बचा 1। फिर आप 0 उतारेंगे, 0, 2 पंजे 10, कैंसिल आउट हो गया। अब आप क्या उतारेंगे, 8 उतारेंगे, 2 चौक 8। तो आप बताइए कि यहाँ पे रिमाइंडर बचा क्या, शेषफल बचा? नहीं बचा। शेषफल क्या है, 0। तो आप बच्चों से भाग होती है। तो चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 3 से भाग होती हैं, या फिर हम कह लें कि ऐसी कौन सी चीज 3 से भाग होने वाली संख्याओं में पाई जाती है, उनका कौन सा गुणा संख्या होगा जो 3 से पूरी तरीके से भाग होती है, शेषफल नहीं छोड़ती। बच्चों में से मान लेता हूं मैं आपके पास, मैं कोई संख्या लिखता हूं 534, 534। आप कितनी भी डिजिट हो यहां पे, उससे कोई मतलब नहीं आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। 5 + 3 + 4, 5 3 8, 8 4 12। अब बच्चों आप देखिए, ये 3 की टेबल में आ रहा है। हाँ जी आ रहा है। 3 से डिवाइड होता है, हाँ जी होता है। 3 4 12। तो आप पूरी तरीके से कह दीजिए, आप पूरी तरीके से परिचित हो जाए इस चीज से, आप पूरी तरह से निसंकोच हो जाए कि भी पूरी तरीके से 3 से भाग होगी। जैसे कि आप इसे जांच करके देखें, 534 को आप 3 से डिवाइड करिए, 3 एकम 3, इसमें से बचा 2, आपने 3 उतार लिया। अब 3 सत्ते 21, अब इसमें से बचा 3 में से 2 बचा, इससे काट दिया हमने, 4 उतारा। 3 अट्ठे
534 तो बच्चों ये जो है 534 पूरी तरीके से 3 से विभाजित हो रहा है। और इसको मैं और शॉर्ट में करने का तरीका बताऊं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या लिखी है 9 2 1 6 8 और 1। तो बच्चों आप ना थोड़ा सा और तीव्र गति से या फिर आप बुद्धि का कुशल प्रयोग करते हुए जल्दी से इस क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश करें। तो यहीं पर देखिए कि जो 3 से भाग होने वाली जो डिजिट्स है उनको मत देखें आप। ये जैसे 9 3 3 9 होता है और 3 दूनी 6 होता है, नहीं तो आप इनको ही जोड़िए। आप जो बचे हुए 2 + 1 + 8 + 1 2 और 1 3 3 और 8 11 और 1 12। अब इस 12 को देखिए आप 3 से भाग होता है कि नहीं होता? हाँ जी होता है, 3 के पाले में आता है, 3 चौक 12 3 4 12। तो ये आप पूरी जान ले, पूरी अच्छी तरीके से जान ले कि ये जो 9,21,681 है, 9,21,681 है, ये भी 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, किसी प्रकार का रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। अब बच्चों मान लीजिए मैं आपको एक संख्या देता हूं, जैसे लिखा आपके पास 171, ठीक है। आप 171 क्या लीजिए, आप कह दीजिए यहाँ पे 4 भी लिख दीजिए, 17 14 1740। आप सम करिए इनका 1 7 + 1 + 4, इन दोनों को आगे करिए 8। ठीक बच्चों, जैसे मैंने इन दोनों को ऐड किया ये आया 8 और इन दोनों को ऐड किया था 5। अब 8 और 5 को आप ऐड करिए 13 3 की टेबल में नहीं आता। अगर थोड़ा सा आप आगे बढ़ना चाहते तो इन दोनों को भी ऐड कर लीजिए, 1 + 3 4, 3 की टेबल में 4 नहीं आता। तो आपको जो 1714 है, 1714 है, 1714 है, ये 3 से किसी भी हाल में पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। अब बच्चों आपको मैं बताता हूं कि कौन सी संख्याएं हैं जो 4 से पूरी तरीके से विभाज्य हैं। तो बच्चों इसे मान लीजिए आपको मैं देता हूं 1028। तो आपको ना सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, यूनिट प्लेस इकाई अंक और दहाई अंक टेंस प्लेस, ठीक है। अब इनको देखिए ये 4 की टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं। हमें पता है 4 सत्ते, हमें पता है इनके जो यूनिट और टेंस प्लेस इकाई और दहाई अंक क्या है, क्या बना रहे हैं आपको 28 बना रहे हैं। तो 4 की टेबल में 4 सत्ते 28, 4 7 28। तो आप निसंकोच कह सकते हैं कि 1028 यानी 1028 भी 4 से डिवाइड होता है। इसी प्रकार जैसे मैंने एक संख्या ली बच्चों 1517। अब इसकी लास्ट की 2 डिजिट देखनी है आपको, क्या देखेंगे 2 डिजिट, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम नहीं। ना तो आपको 7 देखना और ना इधर देखना, इसको आपको 1 2 इनको देखना। देखिए ये 17 है, ये 4 की टेबल में नहीं आता, 4 से 16 आता है लेकिन कट नहीं रहा, और यहाँ पे 4 से 16 आता है, तो करीब करीब की संख्या है। तो आप भी कह सकते हैं कि ये 4 से डिवाइड किसी भी हाल में नहीं होगी। अगर होगी तो रिमाइंडर छोड़ेगी यानी शेषफल छोड़ेगी, पूरी तरीके से विभाज्य नहीं है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं कि 5 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होती है, 5 से कौन कौन सी नंबर डिविजिबल है, कैसे नंबर पता लगाएंगे कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल है। बच्चों उसके लिए कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 710, तो इसका यूनिट प्लेस 0 होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि ये 5 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। या फिर आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है यूनिट प्लेस में 5, या तो 5 हो या फिर 0 हो, 0 हो या 5। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं 714, इसका यूनिट प्लेस कितना है आपके पास 4, तो यहाँ पे ना तो 0 है और ना ही 5 है, तो ये नंबर 5 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो सकता। रिमाइंडर देगा आपको, रिमाइंडर देगा, और ये रिमाइंडर नहीं देंगे, 0 कर देंगे रिमाइंडर को। चलिए बच्चों पता करते हैं कि मैं आपको अगले इसमें बताता हूं कि कौन सी संख्या है जो 6 से डिवाइड होगी, 6 से विभाज्य, डिविजिबल बाई 6। कौन से नंबर है जो 6 से डिवाइड होंगे। बच्चों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको चेक करना है कि जो संख्या 2 से और 3 से पूरी तरीके से भाग होती है, यानी इसकी कंडीशन क्या है, वो संख्या जो 2 से भी भाग हो और 3 से भी भाग हो। यानी अगर 1 से भाग होने वाले 3 से हो रही है पर 2 से नहीं हो रही, तो वो संख्या 6 से कभी भाग नहीं होगी, यानी दोनों से ही होनी चाहिए। जैसे मैं आपके पास लेके चलता हूं 216, तो आप 2 से भाग करने की कंडीशन देखिए शुरू में क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो यहाँ पे 6 मिल गया, तो ये संख्या क्या है 2 से डिवाइड होगी। और 3 की कंडीशन क्या, 3 से भाग होने के लिए मैं क्या करूंगा, इन सबको ऐड कर लूंगा, 6 1 7, 7 और 2 9,
तो आप कह सकते हैं कि ये 3 से भी भाग हो रही है 216, और जब 2 से भाग हो रही है, 3 से भाग हो रही है, तो हम कह सकते हैं निसंकोच होकर, किसी भी भ्रम में ना पड़े, ये संख्या 6 से भी भाग होगी, किसी भी तरह का रिमाइंडर नहीं छोड़ेगी। ऐसे डिवाइड करके देख लीजिए 216 को। कभी यार आपसे शॉर्ट नहीं पूछा जाता है तो आपको डिवाइड नहीं करना होता। 6 तिया 18, 6 3 जार 18, 21 में से लिया 3 और आपने 6 के नीचे लिया 6 6 36। तो बच्चों देखिए कि यहाँ पे किसी भी तरह का रिमाइंडर नहीं बचा। रिमाइंडर क्या है? 0 है, 0। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हुए हम ले चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूं कि ऐसे बताता हूं कि कौन कौन संख्या जो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है, रिमाइंडर नहीं छोड़ती। ठीक है, तो बच्चों जिन डिजिट्स के लास्ट के 3 डिजिट, जो भी डिजिट मान लीजिए आपके पास, मैं कह रहा हूं आपके पास है 1512, तो आप इसके लास्ट के 3 डिजिट देखिए, यानी यूनिट, टेंस और 100 प्लेस, बस इनको 3 डिजिट पकड़ लीजिए, इसको 8 से डिवाइड करके देखिए। 8 6 48, 8 6 जार 48, इसमें से आप लेस करेंगे तो कैरी करा 1, 11 में से 8 गया 3 बचा, कैरी करा 1 करा तो 11 में से 8 गया 3 बचा, या 4 में से 4 गया कुछ नहीं, यहाँ पे 2 बचा 2 बचा, 8 चौक 32। तो बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, लास्ट के 3 डिजिट हमने चेक कर लिए डिवाइड करके 8 से, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी डिजिट 1512 8 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगी, किसी प्रकार का रिमाइंडर नहीं छोड़ेगी। मान लीजिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, तो भी आप कह देंगे कि 4,01,512 8 से भाग हो जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि हमने लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लिए हैं कि 8 से डिवाइड है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 4,01,116 होता, या कि लीजिए 106 होता, तो आप लास्ट के 3 डिजिट को देखिए 8 से डिवाइड हो रहा है क्या? 106 को भाग करके देखिए 8 से, 8 एकम 8, 8 1 जार 8 2 बचा, 8 3 जार 24, फिर रिमाइंडर 2 आ गया, 0 होना चाहिए था, तो हम कह सकते हैं 106 8 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं है, यानी 4,01,106 4,01,106 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। चलिए बच्चों आगे मैं आपको लेकर चलता हूं, 9 से भाग होने वाली संख्याओं के बारे में बताता हूं। इसके लिए कोई वही कंडीशन है जो आपके पास 3 से डिवाइड होने की कंडीशन थी, आपको इन सबको ऐड कर देना है। 9 + 2 + 7, 9 to 11, 11 और 8, 11 और 7 18, इनको भी ऐड करके देखिए 1 और 8 9। अभी लास्ट में जो डिजिट बचती है उसको 9 से डिवाइड करके देखिए, अगर वो 9 से डिवाइड होती है तो ये भी पूरी तरीके से 9 से डिवाइड है, जैसे कि 9 से 9 डिवाइड होता है, 9 1 जार 9, 9 एकम 9, तो ये भी 927 9 से डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 927 की जगह होता है 928, तो आप इन तीनों का सम करिए, जितनी भी डिजिट है मान लीजिए ये है और यहाँ पे 5 है, इनका सम करिए 1 + 5 + 9 जमा 2 जमा 8, अब इनका सम करिए, 5 और 1 6, 9 और 2 11, इस रेट कैसे उतारिए, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 9 की टेबल से नहीं डिवाइड होगा, 9 से नहीं कटेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी, पूरी तरीके से रिमाइंडर छोड़ेगी, कुछ ना कुछ छोड़ेगी रिमाइंडर के रूप में। दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 9 कंप्लीटली। आशा करता हूं कि आप 9 से डिवाइड होने वाली संख्या भी समझ गए होंगे। तो आशा करता हूं बच्चों आपको डिविजिबिलिटी का ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।